एक औरत ने जैसे ही शैंपेन का पहला घूंट पिया, ग्लास में एक खून से सनी टूटी हुई दांत नजर आई। वो तुरंत मुंह पर हाथ रखकर उल्टी करने लगी, लेकिन तभी उसकी हथेली पर और खून से लथपथ दांत आ गिरे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए। हाथ की त्वचा तेजी से गायब होने लगी और उसकी उंगलियां छोटे छोटे कणों में बिखरने लगी। ये सब देखकर फ्लाइट के लोग हैरान रह गए। वो घबराकर बाथरूम की तरफ भागी। एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। उसके चेहरे की बनावट भी बिगड़ने लगी थी। उसे अब समझ आ गया था, जब दिमाग 40% तक इवॉल्व हो जाता है तो शरीर के हर सेल में खुद की एक चेतना आ जाती है, जो खुद को आजाद कर आगे बढ़ना चाहती है। अब जरूरत थी ऊर्जा की, वरना वो पूरी तरह से गायब हो जाती। उसने फौरन बैग से नीले रंग का बचा हुआ CPH-4 निकाला और बिना रुके निगलना शुरू किया। कुछ हद तक असर तो हुआ, लेकिन शरीर की टूट फूट को पूरी तरह नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद वो बेहोशी से उठी तो खुद को अस्पताल में पाया। फ्लाइट क्रू ने समय रहते उसे एडमिट करा दिया था। CPHF-4 ने असर दिखाया। उसकी हालत तो संभली ही, दिमाग की एवोल्यूशन भी अब 50% पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, पुलिस कमिश्नर रास्ता रोक लेता है, लेकिन अब उसे किसी की परवाह नहीं। एक इशारे में उसने सारे पुलिस वालों को गिरा दिया और कमिश्नर की गन से सारी गोलियां नीचे गिरा दी। वो उसकी तरफ बढ़ी और सीधा बोली, मुझे बाकी के 3 CPH-4 चाहिए। कमिश्नर कुछ कहता, इससे पहले ही वो गाड़ी स्टार्ट कर सीधा अस्पताल की ओर निकल पड़ी। पहली बार गाड़ी चला रही थी, लेकिन सुपर ब्रेन की वजह से उसे हर रास्ता मानो पहले से पता था। ट्रैफिक में वो ऐसे निकल रही थी जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो, लेकिन ब्लैक मार्केट गैंग पहले ही निकल चुका था। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर बाकी CPH चुरा लिए और भागने लगे। तभी वो आ गई और उनका रास्ता रोक लिया। गैंग लीडर ने पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश की, पर अब उसके दिमाग की ताकत 60% हो चुकी थी। उसने एक हवा में इनविजिबल दीवार बना दी और लीडर फंस गया। गैंग वालों की सारी गन वो एक झटके में छत से चिपका देती है। जो बचे वो हाथापाई करने आते हैं, लेकिन बिना किसी हाथ पैर हिलाए वो सबको हवा में उछालकर छत से चिपका देती है। अब उसके लिए फिजिक्स भी बस एक टूल बन चुका था। गैंग लीडर डर के मारे बॉक्स उसके हवाले कर देता है। अब उसके पास सारा CPHH-4 था। अगला स्टेप था दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट से मिलना और अपनी नॉलेज इंसानियत को ट्रांसफर करना। वो प्रोफेसर नॉर्मन से मिली, जो पहले से ही दुनिया के कई टॉप साइंटिस्ट्स के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। सब उसकी कंडीशन के बारे में सुन चुके थे, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसने एक प्रोफेसर से कहा, तुम्हारी बेटी गैब्रियल 6 साल की थी, उसकी ब्लू कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसके जूते गोल थे। सब हैरान, इतनी डीप न्यूरल मेमोरी एक्सेस, वो भी बिना किसी मशीन के। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब वो अपने शरीर के हर सेल को तोड़ मोड़ कर अपनी फिजिकल फॉर्म बदल सकती थी। फिर उसने कहा, दुनिया में नंबर और अक्षर जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं। 1+1=2 सिर्फ इंसानी सोच का एक तरीका है समझने का। सब हैरान। नॉर्मन पूछता है, तो अगर लॉज ऑफ मैथ भी सच नहीं, फिर सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? टाइम, वो बोली। उसने हवा में एक सड़क और एक गाड़ी क्रिएट की, गाड़ी को इन्फिनिट स्पीड पर पहुंचाया। वो गायब हो गई। टाइम ही है जो किसी चीज के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। अगर कुछ था तो टाइम गवाह है। टाइम ही सब कुछ है। तभी कमिश्नर वापस आता है। गैंगस्टर अब सीधा लैब पर हमला करने वाले थे। सिचुएशन गंभीर थी। उसने बाकी CPH-4 को पानी में घोलकर वेन में इंजेक्ट किया। जैसे ही ब्लू लिक्विड उसकी बॉडी में गया, उसके अंदर से एनर्जी वेव्स निकलने लगी। दिमाग अब 70% इवॉल्व कर चुका था। अब वो खुद को एक काले लिक्विड जैसे रूप में बदलती हुई आसपास की हर चीज अब्सॉर्ब करने लगी। उसका दिमाग अब इतने एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गया था कि मैटर को कंज्यूम कर इंफॉर्मेशन में बदल सकती थी। सब कुछ अब्सॉर्ब होते ही उसने वैक्यूम में एक जायंट सुपर कंप्यूटर बना दिया, जो इंसान की सारी नोन और अननोन नॉलेज समेटे हुए था। अब उसका दिमाग 90% पर पहुंच गया था। बाहर लड़ाई भी अपने अंजाम पर थी, लेकिन लूसी अब एक दूसरे डिमेंशन में पहुंच चुकी थी। वो एक झटके में पेरिस से समंदर के बीच, फिर टाइम्स स्क्वायर, जहां उसने समय को रोक दिया। बाएं हाथ से उसने टाइम को तेज किया, दाएं से रिवाइंड। इंसानी इतिहास उसकी आंखों के सामने रिवर्स होने लगा। इंडस्ट्रियल एज, मिडिल एज, प्राचीन काल, यहाँ तक कि वो डायनासोर युग तक पहुंच गई। अंत में वो उस पल तक गई जब धरती पर पहला मानव था। उसने क्यूरियोसिटी से हाथ बढ़ाया और इंसान ने भी हाथ मिलाया। एक टच के साथ वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। टाइम रिवर्स होता गया, यहाँ तक कि वो उस क्षण पर पहुंची जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। अब उसका दिमाग एवोल्यूशन के आखिरी स्टेज पर था और वो इंसान से एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन चुकी थी। लेकिन तभी बदले की आग में जलता गैंग लीडर पुलिस कमिश्नर की सिक्योरिटी तोड़ता है और उसे गोली मार देता है। जैसे ही वो लूसी पर गोली चलाने वाला था, उसी पल लूसी दिव्यता की उस स्टेट में पहुंचती है जिसे देवत्व कहा जा सकता है। उसका शरीर उसकी आंखों के सामने एकदम से गायब हो जाता है। गैंग लीडर कुछ समझ पाता इससे पहले कमिश्नर की बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और उस जानलेवा खतरे का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। सारी केओस के बीच पीछे एक आवाज आती है। वही सुपर कंप्यूटर जो लूसी ने बनाया था, उसमें अब हलचल होने लगी थी। लूसी अपना वादा नहीं भूली थी। उसने जो कुछ भी जाना, महसूस किया, समझा, वो सब एक कॉस्मिक डेटाबेस की तरह इंसानियत को सौंप दिया। नॉलेज जो अनंत है, मिस्ट्रीज जो पूरे यूनिवर्स की हैं, अब वो सब इंसानों के लिए उपलब्ध थे।